वालेकुम, मेरा नाम असद वारसी है। थ्राइव कंसल्टिंग के फोरम से जो हमारी सीरीज चल रही है रोजगार की रहा, तो हम पिछली वीडियो डिस्कस कर चुके थे कि आपकी जॉब का हासिल करने का प्रोसेस मुकम्मल हो गया और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब आपकी उस मुल्क में रवानगी की तैयारी किस तरह से आपने करनी है जिस मुल्क में आपकी जॉब हुई है। तो अब हम रवानगी के हर स्टेप को तफसील से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको उस मुल्क में ट्रैवल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं जो ऑलरेडी आप मुकम्मल कर चुके हैं। उन डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट पे आपका वीजा स्टैंप होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उस मुल्क में जिस मुल्क में आप जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। आपने जो मेडिकल टेस्ट पास किए हैं, उसके अलावा जो आपने टेक्निकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स आपने हासिल किए हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, आपका CNIC है, तो ये तमाम कागजात आप अपने पास ओरिजिनल महफूज कर लें और इस बात का इत्मीनान कर लें कि उनमें कोई भी एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है और उनकी एक मखसूस वैलिडिटी हर चीज़ की मौजूद है। और उसके साथ साथ इन तमाम कागजात की आप कम से कम 2 फोटो कॉपीज करा लें। एक अपने हैंड कैरी बैग में रख लें और एक आपका जो लगेज है जो आप बैगेज में देंगे उसमें डाल दीजिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है तो आपके पास उसकी फोटो कॉपी 2 मुख्तलिफ जगह पे महफूज है। तो ये मिनिमम कागजात हैं जो आपको चाहिए होते हैं उस मुल्क में ट्रैवल करने के लिए। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए है वो उस मुल्क की करेंसी है जिस मुल्क में आप जा रहे हैं। तो आप फर्ज कर लें कि अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो आपके पास सऊदी रियाल होने चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब के अंदर भी जैसे पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक के अंदर अब डिजिटल करेंसी का दौर आ रहा है, लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते हैं। इसी तरह से सऊदी अरब के अंदर भी अब काफ़ी हद तक पेमेंट्स वगैरह हैं आम तौर पे वो डिजिटली हो जाती हैं। तो आपके पास अगर करेंसी नोट्स हैं तो वो छोटे डिनोमिनेशन के नोट हों, ताकि आपको वहाँ जाके प्रॉब्लम ना हो उन नोट को एक्सचेंज करने के अंदर। तो आप करेंसी ले लें और करेंसी में एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको कितनी करेंसी लेनी है। तो कम से कम भी आप अपने 2 महीने के खर्चे के हिसाब से इतने सऊदी रियाल अपने पास रख लें। ये एहतियातन रख लें क्योंकि अगर आपको ज़रूरत नहीं होगी तो आप वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो आप पैसे आपके लिए मंगाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो ये तमाम चीज़ें अपने पास महफूज कर लें। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट कागज़ जो आपके पास होना चाहिए वो आपका एयर टिकट है। एयर टिकट आपको OEP प्रोवाइड करेगा तमाम चीज़ों के साथ। जब आपको वीज़ा रख कर आ जाएगा, उस एयर टिकट के ऊपर आपकी फ़्लाइट की डिटेल्स होंगी, आपकी फ़्लाइट किस दिन, किस एयरलाइन से, किस वक्त और किस एयरपोर्ट से है। तो ये तमाम चीज़ें अगर अपने पास इकट्ठा कर लेंगे तो अब आपके कागजात पूरे हो गए ट्रैवल करने के लिए। इसके साथ साथ ट्रैवल करने के लिए आपको अपना कुछ सामान चाहिए। सामान में मिसाल तो आपके कपड़े हैं, तो अगर आप किसी मुल्क में भी जा रहे हैं और 2 साल के लिए जा रहे हैं, आपका कम से कम कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, तो सर्दी गर्मी मौसमों के एतबार से अपने हर तरह के कपड़े उसमें महफूज कर लीजिए। आप अगर कोई दवाइयाँ खाते हैं तो वो दवाइयाँ रख लें। दवाइयों में ख़ास तौर पर 2 बातें याद रखने की, एक तो आपके पास अगर दवा खाते हैं तो उसका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मौजूद होना चाहिए, और साथ साथ आपने कोई भी लिक्विड दवा, कोई भी कैप्सूल्स, कोई भी पाउडर फॉर्म की दवा आपने नहीं रखनी, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में ये दवाइयाँ इस तरह से अलाउड नहीं होती। तो ये अपने पास अपनी दवाई भी महफूज कर लें और ये तमाम सामान आप अपने लगेज के अंदर डाल दीजिए। जब आप लगेज अपना पैक करेंगे, इस बात को यकीनी बनाएं कि जो लगेज का वजन है वो जिस एयरलाइन से आप सफ़र कर रहे हैं उसकी पॉलिसी होती है। पॉलिसी क्या होती है, कुछ एयरलाइन 20 किलो, कुछ एयरलाइन 19 किलो, कुछ एयरलाइन 23 किलो के बैग्स अलाउ करती हैं। तो आपने अपने घर से पैक करते वक्त ही उसका वजन कर लेना है, ताकि एयरपोर्ट पे आपको किसी परेशानी का सामना ना हो। आपका जितना भी वजन है, फर्ज करें अगर 20 किलो है तो आप 19.5 किलो कर लें, वरना एयरपोर्ट पे आपके बैग्स खुलवाते हैं और उसमें सामान निकलवाते हैं तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो उस परेशानी को अवॉइड करने का सबसे बेहतर तरीका है कि घर से वजन करके जाएं। और जब अपना लगेज आप बंद कर दें तो उसके ऊपर एक आप टैग लगा दें जिसके ऊपर आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जिस शहर में आप जा रहे हैं, या एयरलाइन का नंबर, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपका बैग मिस हो जाए तो वो आपको वहाँ मिल सके। तो आपके सफ़री कागजात पूरे हो गए, आपके पास करेंसी आ गई, टिकट मौजूद है और साथ में आपने अपना लगेज पैक कर लिया। इसके अलावा आपके पास एक हैंड कैरी का बैग होगा जिसके अंदर अपने आप सफ़री कागजात रख लें और कुछ करेंसी, अपनी जो करेंसी है वो उसके अंदर संभाल के वहाँ महफूज कर लें। ये बैग आपके साथ रहेगा। अब आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई सफ़र करने के लिए। अब आपको जब सफ़र करना है तो आप ये देखें कि आप जिस शहर में मौजूद हैं तो क्या उस शहर में वहाँ एयरपोर्ट इंटरनेशनल मौजूद है और वहाँ से आपकी फ़्लाइट है, या आपको किसी दूसरे शहर में जाके वहाँ से फ़्लाइट लेनी है। तो फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो तब तो आपके लिए आसानी है कि इन शहरों से इंटरनेशनल फ़्लाइट जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं जो इन शहरों से दूर हैं, तो अब आपको एक सफ़र मुकम्मल करना है अपने शहर से उस शहर तक और फिर वहाँ से एयरपोर्ट तक। तो ये टाइम आप कैलकुलेट कर लें, क्योंकि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनमें टाइम का बहुत
ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी होता है। आपको हर सूरत में 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना होता है, 3 घंटे पहले एयरलाइन के काउंटर्स बंद हो जाते हैं। तो अगर काउंटर बंद हो गया तो आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, और आपकी फ़्लाइट मिस हो गई तो आपका पूरा टिकट ज़ाया हो जाएगा, ठीक है? आपको दोबारा टिकट खरीदना पड़ेगा। तो आप अपने घर से एयरपोर्ट तक का फ़ासला बिल्कुल ठीक तरह से कैलकुलेट कर लें और अपने लॉजिस्टिक्स अरेंज कर लें कि आप किस तरह से अपने घर से उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुँचेंगे। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आपने क्या करना है, तो आप एयरपोर्ट में दाखिल होंगे तो सबसे पहले आपको एयरलाइन काउंटर पे जाना है, जिस एयरलाइन के ज़रिए आप बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं। एयरलाइन काउंटर पे जाने के बाद आप उसको अपना पासपोर्ट दिखाएँगे, अपना वीज़ा, अपना लगेज जो आपने उनको हवाले करना है, ये आप उनको देंगे, तो वो आपको आपसे आपका लगेज लेके जो आपने बैगेज पे देना है, आपको लगेज टैग देंगे और आपका बोर्डिंग पास आपको इश्यू कर देंगे। बोर्डिंग पास आप एहतियात से लेके अपने पास रख लें और लगेज टैग उसके साथ लगा लें, क्योंकि जब आप जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाएँगे तो आपको इस लगेज टैग से आपका लगेज, आपका बैग आपको मिलेगा। बोर्डिंग पास के ऊपर आपकी तफसील होगी, आपका सीट नंबर होगा, आपका फ्लाइट किस गेट से जाएगी उसकी डिटेल मौजूद होगी और कितनी देर पहले गेट बंद होता है उसकी डिटेल लिखी होती है। ये लेके अब आप अपना लगेज देने के बाद अब आप ये बोर्डिंग पास लेके अब आप इमिग्रेशन काउंटर पे चले जाइए। इमिग्रेशन काउंटर में पहुंचने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर आपका पासपोर्ट आपसे लेगा, आपका बोर्डिंग पास लेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपसे मांग सकता है, आपसे पूछेगा आप किस मुल्क में जा रहे हैं, क्या मकसद है, क्यों जा रहे हैं, क्या तफसीलात हैं, वो आप सब उनको बता दीजिए। उसके बाद वो जब इत्मीनान कर लेंगे तो आपके पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप लगा देंगे। अब आप अपना पासपोर्ट उनसे लेके अपना बोर्डिंग पास और जो भी आपने उनको कागज़ दिए थे वापस ले लें और अपने पास महफूज करके अपने बैग में रख दें। अब आपको सिर्फ बोर्डिंग पास की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अलावा किसी कागज़ की आपको उस मुल्क के एयरपोर्ट तक पहुँचने किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बोर्डिंग पास अपने पास बाहर रखें, बाकी सारे कागज़ात अंदर रख दें ताकि कोई भी कागज़ आपका मिस ना हो। बोर्डिंग पास लेके अब आप उस पे एक गेट नंबर लिखा होगा, उस गेट नंबर पे जाके आप पहले से बैठ जाइए, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं अब अमूमन तौर पे बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे जो अनाउंसमेंट का सिस्टम खत्म हो गया है, बोर्ड्स पे लगा होता है। तो हर मुल्क की फ़्लाइट का गेट 45 मिनट पहले बंद हो जाता है। तो आपने इस बात का इत्मीनान कर लें कि आप उस गेट नंबर को चेक कर लें। एयरपोर्ट के ऊपर बड़े-बड़े साइंस बोर्ड लगे होते हैं जिस पे गेट नंबर मेंशन होता है। अगर आपको कोई परेशानी है तो किसी से पूछ लें, लेकिन आप उस गेट पे हर सूरत 1 घंटे पहले जाके बैठ जाएँ और अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करें। और जब बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो जाएगी, जब बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वो आपको जहाज़ पे बोर्ड करेंगे। अब आप जहाज़ में बैठ जाएँ, अपना सामान हैंड कैरी महफूज कर लें और आप इत्मीनान से सफ़र करें। अब उस मुल्क में जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, जब वहाँ पहुँच जाएँगे उस मुल्क के एयरपोर्ट के ऊपर, तो अब यहाँ से क्या प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब आप जहाज़ से बाहर निकलेंगे तो उस एयरपोर्ट पे भी साइन बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है? और साइन बोर्ड्स को आप फॉलो करें। उसमें नॉर्मली इंग्लिश के अंदर लिखा होता है, कुछ मुल्कों में उर्दू में भी लिखा होता है। तो आप साइन बोर्ड पढ़ सकते हैं तो उसको फॉलो कर लें। अगर आप साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकते तो किसी की रहनुमाई ले लें। तो अब आपको कहाँ जाना है जहाज़ से निकल के, तो अमूमी तौर पे पासपोर्ट कंट्रोल का साइन लगा होगा, लिखा भी होगा, साइन भी लगा होगा। उसके अलावा बैगेज क्लेम लिखा होगा, सामान का हुसूल। तो आपको उस काउंटर पे जाना है। तो पहले इमिग्रेशन काउंटर आता है, जहाँ जाके आप उनको अपना पासपोर्ट दिखाएंगे। उस पासपोर्ट पर आपका वीज़ा लगा हुआ होता है, हमारे मुल्क की एग्जिट की स्टैम्प हुई होती है। तो वो देखने के बाद वो आपको उस मुल्क की एंट्री की स्टैम्प आपके पासपोर्ट लगा के आपको पासपोर्ट वापस कर देंगे। अब आपका काम, आपकी इमिग्रेशन मुकम्मल हो गई और उस काउंटर से निकल के अब आप चले जाएं अपना सामान लेने के लिए। बैगेज क्लेम, जब सामान का हुसूल ये लिखा होगा, उस काउंटर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपकी जो स्क्रीन लगी होगी उस पर लिखा भी होगा कि आपका फ़्लाइट नंबर जिससे आप आए हैं, उस फ़्लाइट का जो सामान है वो किस जगह से आपको मिलेगा, किस बेल्ट में मिलेगा। तो वहाँ जाके आप अपना सामान को आइडेंटिफाई करके अपना सामान पिक कर लें, ट्रॉली में रख लें। अब आपका जो बैगेज टैग था वो निकाल लें, उससे क्रॉस चेक भी कर लें कि आपने सही बैग उठाया है, तो गलत बैग तो उठा लिया है। उसके बाद फिर आप एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएँ। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आपको आम तौर पे जिस मुल्क में भी आप जाएँगे, वहीं पर एयरपोर्ट पे आपको उस मुल्क की फ़ोन की सिम मिल जाती है। तो आप सबसे पहले ये सिम ज़रूर ख़रीद लें ताकि आप अपने घर वालों से भी और वहाँ पे लोकल लोगों के साथ भी राब्ते में आ सकें। तो जब आपने फ़ोन सिम भी ले लिया, तो जब आप पाकिस्तान से जा रहे थे तो आपको उस ओईपी ने, जिसने आपको यहाँ से भेजा है बाहर, उसने आपको उस कंपनी का नाम, उसके नुमाइंदे का नाम, उसका फ़ोन नंबर आपको दिया होगा। आप उनसे राब्ता करें या वो वहाँ पर खुद मौजूद होते हैं, तो वो आपकी साइन बोर्ड लेके खड़े होते हैं, आप वहाँ पहुँच जाइए और उनसे जाके मिल लें। वो आपको वहाँ पे रिसीव करेंगे और रिसीव करके फिर वो आपको वहाँ से उस कंपनी की जो अकोमोडेशन है, रिहाइश है, वहाँ आपको ले जाएँगे। सऊदी अरब के जो कवानीन हैं उसके तहत, फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो सऊदी अरब के जो कवानीन है उसके तहत
जो भी ब्लू कॉलर लोग उस मुल्क में काम करने जाते हैं तो उनकी रिहाइश, उनका खाना पीना, उनकी जो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस तक आना जाना, ये सब जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो वो आपकी रिहाइश पे पहुंचाएगा और आपको यहाँ पे सेटल करा के अब आप वहाँ पे आराम से रेस्ट करें, खाना पीना खाएं, और वो फिर आपको रहनुमाई कर देंगे कि वो आपको नेक्स्ट डे किस वक्त आपके काम के लिए आपको अपने ऑफिस लेके जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस यहाँ पे पूरा मुकम्मल होता है पाकिस्तान से उस मुल्क तक पहुँचने का। वो कौन सी मालूमात हैं जो आप अपने यहीं इस मुल्क में बैठ के हासिल करें, ताकि जिस मुल्क में भी आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको परेशानी का सामना कम से कम करना पड़े। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले, जिस मुल्क में आप अपनी नौकरी हासिल करके जा रहे हैं तो उस मुल्क के बारे में जानिए कि वो मुल्क क्या है, उस मुल्क में क्या कवानीन हैं, वहाँ के कौन से शहर हैं, वहाँ पे आबादी कितनी है, वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, वहाँ के मौसम कैसे हैं, वहाँ के त्यौहार कैसे हैं, खाने पीने का तरीक़ाकार किस तरह से है, करेंसी किस तरह की है। और ये तमाम चीज़ें आप इसलिए जान लें क्योंकि जब आप उस मुल्क पहुँच जाएंगे तो फिर आपको ये मालूमात आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी, बजाय कि ये मालूमात आप वहाँ जाके हासिल करें तो आपको उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो आपको जाननी है वो ये जानना है कि जिस कंपनी में आप नौकरी करने जा रहे हैं तो वो कंपनी क्या है, वो कितने अर्से से काम कर रही है, वो क्या काम करती है, उसके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, वो किस किस शहरों में ऑपरेट करती है, उनका नेचर ऑफ बिज़नेस के मुतालिक, उनके जो एचआर के कवानीन हैं उनके मुतालिक। तो ये तमाम मालूमात आप यहीं से बैठ के, क्योंकि इंटरनेट मौजूद है, गूगल मौजूद है, आप सब सर्च करके उनकी वेबसाइट से निकाल सकते हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसको आपको जानना है वही जानना है कि आपकी जो जॉब है उसके मुतालिक क्या तफसीलात हैं। तो आपको क्या काम करना है, वो काम किस नौई का काम है, आप किस शहर में प्लेस होंगे, उसके लिए आपके पास जो ऑलरेडी टेक्निकल सर्टिफिकेट मौजूद है, तकनीकी महारत मौजूद है, कोई वहाँ की मौजूद मालूमात आपको दरकार है तो आप वो हासिल करें। काम करने के रूल्स रेगुलेशंस किस तरह से होते हैं, टाइमिंग किस तरह से होते हैं, वहाँ पे आना जाना किस तरह से होता है। तो ये जितनी मालूमात आप यहीं से हासिल कर लेंगे तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद आपको ये सारी मालूमात आपको बहुत मुफीद साबित होगी और आपकी रहनुमाई भी करेगी। तो कोशिश करें कि जितनी मालूमात हो वो यहाँ से लेके जाएं। उम्मीद है ये तमाम मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी और मज़ीद रहनुमाई के लिए आप हमारी सीरीज़ को फॉलो करें।